न तो हम सदा जरा जन्म प्रभु पाहिया नमामि शंभो जरा जन दुखों प्रभु पाहिया नमामि शंभोमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषी ये पठन्ति नरो भक्त्या शंभु प्रसीदते नमः शिवाय नमः शिवाय सभी बोलिए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सभी बोलिए कोई मौन ना रहिए शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नेत्र बंद कर लीजिए कैलाश पर्वत भोलेनाथ का ध्यान करते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय Namaha Shivaya.
शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय ओंकारेश्वराय ओंकारेश्वराय महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय ब्रह्मकेश्वराय ब्रह्मकेश्वराय पशुपतीश्वराय पशुपतीश्वराय केदारेश्वराय केदारेश्वराय वैद्यनाथेश्वराय वैद्यनाथेश्वराय शिव भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय शिव कृष्णेश्वराय शिव कृष्णेश्वराय मल्लिकेश्वराय 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 केदारेश्वराय केदारेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 शिव गंगाधराय 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 शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय नागेश्वराय शिव नागेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः बोलिए भगवान शंकर की जय मां पति महादेव की जय। आइए हम सभी लोग शिव महापुराण की कथा में डुबकी लगाएंगे। इसकी महिमा अपरंपार है। परम पावन कथा शिव की परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान शिव पुराण परम पावन कथा शिव की परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिव पुराण सुधार है शिव पुराण। पावन कथा शिव की पावन कथा शिव की परम पावन कथा शिव की पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है पुराण सुधारस ज्ञान है पुराण। पाप से मुक्ति दे करके पाप से मुक्ति दे करके पाप से मुक्ति दे करके दिलाती शिव पुराण। शिव
शिवलीला की सुंदर शिवलीला की सुंदर मनोहर धामी शिवलीला की सुंदर मनोहर धामी भटकते जीव कलयुग में भटकते जीव कलयुग में दिखाती मार्ग शिवपुराण दिखाती मार्ग शिवपुराण परम पावन कथा शिव की परम पावन कथा शिव की सुधारस ज्ञान है शिवपुराण सुधारस ज्ञान है शिवपुराण गृहस्थी होया ब्रह्मचारी वानप्रस्थी होया सन्यासी होया ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी दीन होया धनवानी ज्ञानी ज्ञानी हो ज्ञानी 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 हो ज्ञानी ज्ञानी हो ज्ञानी ज्ञानी हो ज्ञानी सभी को धर्म कर्मों में सभी को धर्म कर्मों में सभी को धर्म कर्मों का सभी को धर्म कर्मों का सिखाती ज्ञान सुधार सभी को धर्म कर्मों का सिखाती ज्ञान सुधार शिव का लगाते मन में तेरी
महत श्री व्यास भव दुख से, श्री व्यास भव दुख से, लगा पार सुर पुराण। श्री व्यास भव दुख से, लगा पार परम पावन कथा शिव की, 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 सुधारस ज्ञान शिव पुराण, सुधारस ज्ञान शिव पुराण, सुधारस ज्ञान शिव पुराण, सुधारस ज्ञान शिव पुराण, सुधारस ज्ञान शिव पुराण। बोलिए भगवान शंकर की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जनगण, हमारी माताओं तथा बहनों, आज हम सभी का बहुत ही जन्मों जन्मों के ये सौभाग्य है कि शिव महापुराण की इस परम पावन पवित्र गंगा में हम सभी लोग तीर्थराज प्रयाग, जहां पर कि गंगा, यमुना और सरस्वती, जो प्रयागराज और प्रयागराज की बहती हुई पवित्र निर्मल विशुद्ध श्री गंगा, यमुना और सरस्वती की धारा, जो साक्षात ब्रह्मा के कमंडल से निकली हुई और हमें ब्रह्म पद को, ब्रह्म लोक को, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्म अनुभूति को, आत्म अनुभूति को कराने वाली ऐसे महापावन मां गंगा की गोद में बैठ करके हम सभी लोग इस कथा का श्रवण करें। जिस कथा को बड़े बड़े ऋषि मुनि सुनते आए हैं, ऐसा नहीं कि हम और आप सुन रहे हैं, ये वो कथा है जो युगों युगों से हमारे महापुरुष, सत्पुरुष, ज्ञानी और जो जीवन मुक्त महापुरुष है, हम लोग सोचते हैं कि कथा सुनना अरे कोई सामान्य बात है, लेकिन श्री रामचरितमानस के अंदर कहते हैं तुलसीदास जी कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, हरि गुण
तुलसी निरंतर छेड़ो। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। संशय विहंग उड़ावन हारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा जीवन मुक्त महापुरुष भी इस कथा को सुनते हैं। कहने वाले हैं श्री व्यास जी महाराज जी, और आगे कहने वाले हैं सूत जी महाराज जी, जिनको समस्त पुराणों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों के ज्ञाता है, महापंडित है, आचार्य है। और सुनने वाले 84,000 ऋषीश्वर है। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, इतनी कथा होती है, लेकिन इतनी कथा होने के बाद भी लोगों में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन नहीं आता, क्यों? जबकि शिवालय जो शिव की पूजा करते हैं, जो व्रत रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, शिवालय किसको कहते हैं? जो शिव का घर है, शिव धन आलय है, जो शिव का घर है उसको कहते हैं शिवालय। और एक विचित्र बात है शिवालय के अंतर्गत कि शिव मंदिर में सारे जितने भी भगवान शंकर के गण बैठे हैं वो आपस में विरोधी हैं, आपस में विरोधी हैं। चूहा किसका वाहन है? गणेश जी। सर्प किसके गले में है? भोलेनाथ। शेर किसकी सवारी है? माता पार्वती की। मोर किसका वाहन है? कार्तिकेय जी का। ये सब आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं? ये सब आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं? देखिए काशी नाथ विश्वनाथ जी प्रकट हो गए। तो ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। मोर का आहार क्या है? मोर क्या खाता है? आपको मालूम है मोर क्या है? किसको किसको मालूम है? मोर खाता है सांप, और बैठा कहाँ है? भगवान शंकर के गले में, लेकिन खा नहीं रहा है। चूहा है, सांप किसको निगल लेगा? चूहे, लेकिन निगलता नहीं। और सिंह जो सबको एक झपट्टे में, लेकिन किसी को नहीं खाता। और हम लोग भगवान के श्री चरणों में बैठे रहते हैं, शिव की कथा सुनते हैं, राम की कथा सुनते हैं और डरते हैं, और उसके बाद हम एक दूसरे को खाने के लिए तैयार रहते हैं, एक दूसरे को निगलने के लिए तैयार रहते। मैं तो
कैसे इस कथा से परिवर्तन है? इसका अर्थ यही है कि हमने कथा सुनी ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी ने एक बार हमसे कहा कि भक्ति प्रिया एक बात बताओ, मैंने सुना है कि इस व्यक्ति में ये खराबी है और बड़ा पुराना भक्त था, आश्रम छोड़ करके चला गया। बड़ा पुराना भक्त था, आश्रम छोड़ करके चला गया, तुम इसके विषय में क्या कहोगी? हमने कहा महाराज जी हम तो यही कहेंगे, जो आश्रम छोड़ के चला गया वो आश्रम में आया ही नहीं। अगर आश्रम में आ गया होता तो सवाल नहीं कभी वो जा सके, सवाल नहीं कभी वो जा सके। जहर का प्याला मीरा ने पी लिया, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ा है? बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वो उस धर्म का आचरण करते रहे, धर्म का पालन करते रहे। तो शिव का अर्थ है कल्याण। कथा कहने वाला भी विरक्त है और कथा सुनने वाले भी सारे ऋषीश्वर हैं। आपकी कथा में कहने वाला भी गृहस्थ है और सुनने वाले भी गृहस्थ है। तो इसमें वैराग्य बिरला बिरला किसी किसी को होगा। अधिकांशतः लोग कथा सुनेंगे और फल प्राप्त करेंगे और अपने परिवार और घर में वापस चले जाएंगे। कितने लोग यहाँ हैं? कितने लोग यहाँ आए हैं? कितने लोग तो आए हैं जो वापस मेले से जाएंगे ही नहीं। जीवन में उनके वैराग्य आ जाएगा, उनका राग खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ वो भी लोग आए हैं जो चोरी कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो लोगों को लूटने में लगे हुए, जो बेईमानी कर रहे होंगे, वो भी लोग। साधु भी आए हैं, विरक्त भी आए हैं, संत भी आए हैं, महापुरुष भी आए हैं। तो ये कथा उन्हीं के जीवन का परिवर्तन करती है जो वाकई कथा में बैठता है, वाकई कथा को, रियल में कथा को सुनता। कथा सुनने बैठना, वैर को समाप्त कर देना, अपने क्रोध को समाप्त कर देना, अपनी वाणी को संयमित कर देना, अपने अहंकार को मिटा देना। सूत जी सबसे पहले वंदना करते हैं। ज्योतिर्मात्र स्वरूपाय निर्मल ज्ञाने चक्षुषे नमः शिवाय शांताय ब्रह्मणे लिंग मूर्तये। सर्वप्रथम जिनका स्वरूप ज्योतिर्मय है और निर्मल ज्ञान ही जिनके नेत्र हैं, उन लिंग स्वरूप श्री आशुतोष अवधरदानी ब्रह्म स्वरूप उन भगवान शंकर को हम सभी लोग प्रणाम करते। तीर्थराज प्रयाग में ये कथा हुई है और आज ये सौभाग्य है कि हम लोग भी यहीं पर इस कथा को सुन रहे हैं। हमारे
महाराज जी के परम भक्त टीकम जी और कमला जी, महेश्वरी परिवार, जो कि निरंतर कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन करते चले आ रहे हैं। इनकी प्रथम कथा मैंने द्वारिकापुरी में गई। तब इन्होंने अपने जीवन में सोचा था बस एक बार भागवत कथा करवा लेंगे, बस मेरा पुण्य हो गया। लेकिन जब द्वारिका में श्रीमद् भागवत कथा हमने की, प्रभु ने, ठाकुर जी ने करवाई, तो जब कथा का विसर्जन हुआ, समाप्ति हुई, पूर्णाहुति हुई, तो हमने कहा ये कथा यहां से शुरू हुई, ये कथा शुरू हुई है, अब ये कथा कभी समाप्त नहीं होगी। इन्होंने सोचा था एक कथा के बाद हमको मुक्ति मिल जाए, लेकिन प्रभु कृपा ऐसी हुई कि इसके पश्चात ये निरंतर इस कथा ज्ञान यज्ञ की आहुतियां हर धाम में, हर तीर्थ में, हर स्थान पर कराते रहे। द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, अयोध्या, नैमिषारण्य, अभी ये तीर्थराज प्रयाग है। और इसके पूर्व ये राम कथा इसी व्यासपीठ पर करा चुके हैं। ये परम सौभाग्य है। तो कथा कभी समाप्त नहीं होती, और जो कह देता है कथा समाप्त हो गई, समझो उसकी कथा शुरू ही नहीं है। रामचरितमानस के अंदर और श्रीमद् भागवत के अंदर सूत जी को व्यासपीठ से उठने ही नहीं देते थे, और जब सूत जी की आयु समाप्त होने लगी तो जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने कहा हम आपको मरने नहीं देंगे, आप इतनी अच्छी कथा हमको सुनाते हैं तो हम सब अपनी आयु आपको प्रदान करते हैं। और सारे ऋषि मुनियों ने अपनी आयु प्रदान की थी सूत जी कि आप हमें ऐसे ही कथा सुनाते रहिए। आज इसी प्रयागराज में श्री वेदव्यास जी और रोमहर्षण जी, जिनका रोम रोम प्रसन्न रहता, हमारा रोम रोम प्रसन्न नहीं रहता, हमारा कभी मन प्रसन्न रहता है, कभी तन प्रसन्न रहता है, कभी चित्त परेशान रहता है, एक न एक दुखी बना रहता है हमारे अंदर। तो ये आज क्या करें, खाना तो बहुत अच्छा है लेकिन सर में दर्द, आज सब अच्छा है लेकिन हमारा मन अच्छा नहीं है। आज सब अच्छा है लेकिन पता नहीं पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है। पूर्ण स्वस्थ हम लोग कभी नहीं होते कि हमारा रोम रोम प्रसन्न हो जाए। रोम रोम तो जिस दिन प्रसन्न हो जाएगा, बड़ा अच्छा का है कि रोम रोम कब प्रसन्न होता है, चार मिले 64 खिले, अरे चार मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले, 20 से 60 करोड़, हरिजन से हरिजन मिले,
हसे 60। जब हम लोग 4 लोग मिल जाते हैं तो 64 खिल जाते हैं। 64 क्या है हमारे दांत कितने हैं? 32। और सामने वाले के कितने होते हैं? 32। तो कितने हो गए? 64। अगर हम एक दूसरे से मिलके हमारे 64 बाहर ना आए तो समझना कि हम मिले ही। कुछ तो ऐसे होते हैं किसी को देख के जल जाते हैं, कैसे आ गई? जो 32 खिले रहते हैं वो भी बंद हो, खिल नहीं पाते। लेकिन हरिजन की महिमा क्या है? 32 64 खिल जाते हैं और 20 मिले कर जोड़। हमारे कितने हाथ हैं? उंगलियां कितनी? 10। और सामने वाले की कितनी है? 10। तो कितनी हो गई? 20। 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोड़। और हरिजन से हरिजन मिले तो भी हसे 60 करोड़। अगर भक्त भक्त से मिलता है तो हमारे जितने रोम छिद्र हैं 72, हमारे 72,000 हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, वो सारी प्रसन्न हो जाती हैं जब हरिजन से हरिजन मिले। जब भक्त भक्त से मिलता है तो हमारा रोम रोम हर्षित हो जाता है। आज सूत जी महाराज जी और सौनक ऋषीश्वर जब आपस में मिले तो बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले बड़े सौभाग्य से हमारा आपका यहाँ पर मिलन हुआ है। और जब संतों से मिलन हो जाए तो कुछ सार गर्भित ज्ञान सुन ले। लेकिन हम लोग मिलने के बाद भी सत्संग नहीं कर पाते, बदसंग में ही रह जाते हैं। बदसंग में रह जाते हैं। इधर की बात उधर की बात, तेरी बात मेरी बात, क्या अर्थ? क्या अर्थ? हमारी मातेश्वरी कहती थी कि तेरी हीरा ऐसी श्वासा बातों में बीती जाए, तेरी हीरा ऐसी श्वासा बातों में बीती जाए। हे मन राधे कृष्णा बोल, हे मन राधे कृष्णा बोल, हे मन राधे कृष्णा बोल। तेरी हीरा ऐसी श्वासा बातों में बीती जाए, हे मन राधे कृष्णा बोल, हे मन राधे कृष्णा बोल, हे मन राधे कृष्णा बोल, हे मन राधे कृष्णा बोल।
गंगा भी नहा लिया, यमुना भी नहा लिया, जमुना भी नहा लिया, नहा के आए हमने तो गंगा नहा लिया। क्या वाकई गंगा नहा लिया? अब किसी विकार और किसी विचार और किसी आचार या किसी बेविचार से मुक्त हो जाओगे। ये बताओ कि गंगा यमुना नहाने के बाद क्या वाकई गंगा नहाया? एक लड़की की शादी करते, अरे हमने तो गंगा नहाई, बेटा बहू पोता आ गया, हमने तो गंगा नहा लिया। लेकिन क्या अपने दुर्गुणों से भी गंगा नहाई? क्या अपने विषय वासनाओं से भी गंगा नहाई? क्या अपने विकारों से भी गंगा नहाई? क्या अपने दोषों से भी गंगा नहाई? बोलो भगवान शंकर की जय, उमापति महादेव की जय। गंगा नहा के जाना हो, अपने जो दुर्गुण हो उनसे गंगा नहा। जो सबसे ज्यादा आपके मन को पीड़ा देता, जो सबसे ज्यादा आपके मन को सताता, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा विकार क्या है। हमारा विकार हमको मालूम है। अपने उन विकारों को यहाँ पर गंगा नहा के छोड़ के, कि हमने तो क्रोध से गंगा नहा लिया है, हमने मोह से गंगा नहा लिया, हमने अहंकार से गंगा नहा लिया। नहीं तो गंगा नहाने का कोई तन धो लिया, तन धोया, केवल मन नहीं धोया, चित्त नहीं धोया, अहंकार नहीं धोया, केवल अपने तन को धो लिया। इसलिए कहा गंगा यमुना खूब नहाया गया न मन क्या, मैल और घर धंधों में लगा हुआ है जो कोल्हू का बैल दिन भर चलता है, दिन भर चलता है, उसको लगता है मैंने मंजिल अपनी तय कर ली, लेकिन जब आंख खुलती है तो देखता है मैं वहीं का वही। यही हाल हमारा और आपका है। कितना समय बीत गया, कितना समय हम लोग का बीत गया, बाकी कितना बाकी। जितना बीत गया है अब उतना भी हमारे पास नहीं। जिंदगी का कितना समय बाकी है, इसलिए कहा पाप गठरिया सिर पर लादे रहा भटकता रे ओए। हम लोग इस कथा में बैठ करके उन प्रभु का ध्यान करते हुए सूत जी और शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कलिकाल के अंदर
मनुष्य को भी देखो वो दुखी ही दुखी, रोम हर्षण। व्यास जी फिर रोम हर्षण फिर स्तुति। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, अरे कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को और सुखी संत को दास। सभी दुखी। कलयुग में पाप बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनेक प्रकार के पाखंड, अनेक प्रकार के झूठ, कुटिलता, कपट, छल, एक दूसरे से मनोमालिन्य, घर में कलह, परिवार में विभाजन, झगड़े, अनेक प्रकार के विवाद इस कलिकाल में विशेष रूप से सास बहू, ननन भाभी, बाप बेटा, पड़ोसी पड़ोसी। और ये मत सोचना कि हम लोग नहीं लड़ते, आपकी तो फिर भी लोहे की जंजीर है, खुल सकते हो, लेकिन हमारी सबकी तो सोने की जंजीर है। ऐसा मत सोचना कि साधु में विवाद नहीं होता है, अरे इतना भयंकर होता है। अगर हम सतर्क नहीं हैं तो महाराज जी कहते थे, बेटा तुम्हारे गले में सोने की जंजीर, इससे मुक्त होकर दिखाओ। है? तो अगर हम भी सतर्क नहीं हैं तो हम भी इस सात्विक माया में फंस सकते हैं। माया है तमोगुण माया, रजोगुण माया और सतोगुण माया। इसलिए भगवान को कौन प्राप्त करता है? जो त्रिगुणातीत होता है, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान शंकर के श्रृंगार में त्रिशूल है, त्रिगुणातीत है भोलेनाथ। आज बोला इस कलयुग से मुक्त होने के लिए, इनके दोषों से छूटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप ऐसी कथा सुनाइए जो कलयुग के जीवों के लिए कल्याणकारी हो और उनको मुक्ति मिले, युक्ति मिले, ज्ञान मिले और साथ ही साथ प्रभु की भक्ति मिले। कथा के द्वारा ज्ञान हो, वैराग्य हो, भक्ति हो और हमारे कष्टों की निवृत्ति हो। ऐसी कथा हमें सुनाई, क्योंकि काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्म उत्तमम जय पुराण परम शिवे लोकतम मरामुनि। हे ऋषियों, आप सभी लोग धन्य हो, आपने कलयुग के जीवों के सुख के लिए और उनके कल्याण के लिए, उनके दुख को मिटाने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब हम आपको शिव महापुराण की कथा को कहेंगे और इस कथा का श्रवण करके किन किन की मुक्ति हो गई उस महात्मा को हम बताएंगे। इस शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं।
और इसकी 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताएं, जैसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, रामचरितमानस में 7 कांड, गीता में 18 अध्याय। ऐसे ही शिव महापुराण के अंदर 7 संहिताएं हैं। वैसे इसमें 1,00,000 श्लोक थे, लेकिन हमारे श्री वेद व्यास जी ने सनई सनई इसको संक्षिप्त स्वरूप दिया। तो इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 संहिताएं हैं। पहली संहिता है विद्वेश्वर संहिता, दूसरी है रुद्र संहिता, तीसरी है सतरुद्र संहिता, चौथी है कोटि रुद्र संहिता और 5वीं है उमा संहिता और 6ठी है कैलाश संहिता और 7वीं है वायु संहिता। तो 7 संहिता, जैसे 7 कांड, 18 स्कंद, 18 अध्याय, ऐसे 7 संहिता। रामायण में कांड का है क्योंकि उसमें कांड हुए हैं। रामायण में कांड हुए। सीता हरण को क्या कहते हैं? कांड। महाराजा दशरथ और कैकेयी का जो स्त्री पत्नी और पति का जो झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, उसको क्या कहते हैं? कांड। रावण का जो युद्ध हुआ उसको क्या कहते हैं? जब किसी का झगड़ा हो जाता है, अरे पूछो नहीं यार, बहुत बड़ा कांड हो गया है? आज बहुत बड़ा कांड हो गया। अरे मालूम नहीं, वो लड़की भाग गई, इतना बड़ा कांड हो गया है ना। अरे उसकी बहू छोड़ के चली गई। तुमको नहीं मालूम कौन कौन से कांड उनके घर में होते हैं। तो रामायण को कांड कहा है और गीता को अध्याय कहा है। अध्याय क्यों कहा? क्योंकि जीवन का, अर्जुन का एक एक अध्याय है। मोह हुआ, विषाद योग, फिर ज्ञान हुआ, सांख्य योग, फिर कर्म में प्रवृत्त हुए तो कर्म योग। एक एक स्टेप अर्जुन आगे बढ़ते जाते हैं। एक एक अध्याय, जीवन का एक अध्याय खत्म, दूसरा अध्याय शुरू, फिर तीसरा अध्याय शुरू। आजकल कौन सा अध्याय चल रहा है? इसलिए गीता में अध्याय कहा, लेकिन शिव महापुराण में संहिता है। संहिता कहा कि आप उस मोक्ष की ओर चलते। शिव मुक्ति के दाता। यह कथा वक्ता और श्रोता दोनों को पवित्र कर देते, कहने वाले को भी और सुनने वाले। ऐसा मत सोचना कि हमारा कल्याण होगा, आप सही नहीं, हमारा भी होगा और आपका भी। कई बार हमारे भक्तजन बहुत आनंद, गुरु जी कितनी भेंट लेंगे कथा सुनाने का। हम कहा तुम कुछ ना दो, कुछ ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तो कुछ लेंगे नहीं और कथा भी कर देंगे। हम कहा बिल्कुल। फिर आपको क्या मिलेगा अगर आप कुछ नहीं लेंगे? हमने कहा आपका पुण्य हमको मिल जाएगा। घाटे में तो हम रहेंगे
दो और या चाहे आप, हमारा तो प्रॉपर्टी प्राप्त। अगर तुमने बिना भेटा दिए हमसे भजन करवा लिया और हमको कुछ ना दिया, आप बड़े खुश हो गए, अरे हमने तो आज 11 रुपया में भजन करवा लिया, कुछ दे ही नहीं किया। और आपको नहीं मालूम वो आपके पास से क्या लेके चला है। एक भिखारी अगर हमारे दरवाजे से खाली लौट जाता है तो आप खुश होते हो, अरे वो भिखारी आया था, मैंने तो धक्का मार के भगा दिया। आपको नहीं मालूम वो आपका क्या लेके, वो आपका पुण्य लेके चला गया, खाली कोई नहीं जाता है। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे, आपका पुण्य लेके चला है। खाली तो कोई भी दुनिया से नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाता है, चाहे पाप लेके जाए और चाहे पुण्य लेके जाए। तो ये दोनों को फल प्रदान करती, वक्ता को भी और श्रोता भी। जन्म जन्मांतर जिन पुण्य है कीना, जन्म जन्मांतर जिन पुण्य है कीना, अरे शिव महापुराण परम सुख दीना। जो जन्म जन्मांतर पुण्य करते हैं उनको शिव महापुराण के द्वारा बड़ा सुख प्राप्त होता है। शिव महापुराण महाप्रीत तिस लीना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये शिव महापुराण जीवन में सारे कष्टों को मिटा देती है, सारे रोगों को मिटा देती है। जब कोई बीमार होता है अत्यधिक, तो क्या कहते हैं, महामृत्युंजय का जाप करो। कोई पीड़ा शरीर में अधिक हो जाए तो महामृत्युंजय का जाप करो, तो आपकी पीड़ा समाप्त हो जाए। इसलिए इस कथा के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु वो मरे, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हे भगवान शंकर की, महाकाल बाबा की, महाकाल बाबा की। अरे काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भटके प्राणी तब तक भव से मारे अज्ञान में, जब तक कानों से ना सुने यह शिव महापुराण। तभी तक भटकता है जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं सुनता। इसलिए हमें अपने जीवन में अगर मुक्ति को पाना है, भक्ति को पाना है, रोगों से निवृत्त होना है, और साथ ही साथ का है 3 तरह के प्राणियों की मुक्ति जल्दी नहीं है। एक तो जो डूबकर पानी में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं है। दूसरे जो सर्प से डसे जाते हैं उनकी भी मुक्ति नहीं होती, और जो स्त्री के हाथों से मरते हैं उनकी भी मुक्ति। जैसे उदाहरण, सर्प के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई, और स्त्री के हाथों से धुंधकारी जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। धुंधकारी ऐसे जो लोग हैं इनके मुक्ति का साधन
या तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ गया में पिंडदान कर दिया गया था धुंधकारी के लिए, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं, क्योंकि स्त्री के हाथों से मारे।